बिल्कुल, तो एसएमई आईपीओ में कहाँ-कहाँ जोखिम है, कहाँ-कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए, इसी को लेकर हम ये पेशकश लेकर आते हैं। और आज भी हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एसएमई आईपीओ पर चर्चा करेंगे। और शरद, आज एसएमई आईपीओ में क्या खास बात है, क्या खास आईपीओ है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है आज एक इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग हुई थी एसएमई आईपीओ में, और हमने जो है आपको पहले ही आगाह कर दिया था, 15 मई को ही आगाह किया था कि अक्रीशन फार्मा में बहुत सारे कंसर्न्स है। और आज देखिए 22% का जो है डिस्काउंट में जो है लिस्टिंग देखने मिली है। मर्चेंट बैंकर है जावा कैपिटल सर्विसेज। तो ये जो थी, हमने आपको जो है वार्निंग पहले ही दे दी थी, और आप देखिए आज जो है लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हुई है। कंपनी का नाम है अक्रीशन फार्मा। लेकिन आज एक एसएमई आईपीओ खुल रहा है जिस पर हमारी नज़र है, वो है दार कैपिटल एंड क्रेडिट। अब जो है याद रखिए, मर्चेंट बैंकर है GYR कैपिटल एडवाइजर्स। बहुत सारे कंसर्न्स जो है हमें देखने मिले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आ रहा है कि जो आरएचपी की फाइलिंग हुई है वो जून 30, 2024 के नंबर्स पे हुई है। जनरली अभी जो भी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं वो दिसंबर 2024 के नंबर्स पे आ रहे हैं। तो इतने पुराने नंबर्स पे आरएचपी फाइल क्यों हो रहा है, इस पुराने नंबर्स पे क्यों आईपीओ आ रहा है, इस पे तो सवाल उठ रहा है। क्या कंपनी ने कोई अलग से एग्जेम्पशन लिया है, इस पे भी हमारी नज़र रहने वाली है। और याद रखिए, जो सेगमेंट में डील करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स पे है, सिक्योर्ड लोन्स पे है, यहाँ पे जो है ओवर लिवरेजिंग देखने मिला है पूरे इंडस्ट्री में। पर्सनल लीजिए या एसएमई लोन लीजिए पिछले 12 महीने में, तो उनका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है वो अभी तक आरएचपी में हमें पता ही नहीं चला है। वही बात करें तो 58% जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल से आ रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है इस स्टेट में जो है अंडर राइटिंग इशूज़ भी देखने मिलती है, और हमने देखा भी है हिस्ट्री में जो है बहुत बार जब भी कोई बाढ़ आता है, कोई साइक्लोन आता है, तब यहाँ पे कलेक्शंस बहुत इम्पैक्ट होते हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग। और इसके अलावा कंपनी का जो सेगमेंट है, जो कस्टमर्स को डील करते हैं, वो है क्लास 4 ग्रुप डी म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ के सेगमेंट को लेके। तो वहाँ पे ऑफकोर्स अंडर राइटिंग पे भी जो है सवाल उठता है। टैक्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कंपनी के अगेंस्ट देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 साल का जो डेटा उन्होंने खुद आरएचपी में दिया, वहाँ पे एक्टिव कस्टमर्स के ग्रोथ नहीं देखने मिली, ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है पिछले 2.5 साल में। और जो कैश फ्लोज है उस पर बात करें तो लगातार नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है पिछले 3 साल में देखने मिल रहा है। कंसर्न्स बहुत हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जिस पे हमारी नज़र होगी। याद रखिए, ये रूरल फोकस्ड एनबीएफसीज है, तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ जो है कुछ ऑपरेशन सेगमेंट्स में, वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और याद रखिए, जो एक्सपेक्टेशंस है इस बार एक स्ट्रॉन्ग मानसून का, तो ऑफकोर्स रूरल कंजम्पशन में पिकअप आ सकता है। और अगर रूरल कंजम्पशन में पिकअप आएगा तो को एनबीएफसी की भी रिक्वायरमेंट ज़रूर रहने वाली है। लेकिन लार्जली कंसर्न ज़्यादा हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स है इस आईपीओ में, और इनके मर्चेंट बैंकर हैं GYR कैपिटल एडवाइजर्स। यहाँ पे आपने एनालाइज करके बताएं शरद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएमई आईपीओ में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है जो आप लगाते हैं, कहीं वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए, इसीलिए हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं। बहरहाल फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार स्टॉक फटाफट। नमस्कार।